नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनकी अभी 18 एज मतलब 18 साल अभी हाल ही में उम्र हुई है और वो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि आपको 2027 में नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें हम, तो ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उन हर एग्ज़ाम में मैथ कंपलसरी है, मैथ आता ही है। आप एसएससी जीडी की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, एसआई की बात कर लें, कांस्टेबल की बात कर लें, एसएससी सीपीओ की बात कर लें, यानी जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं ज़्यादातर एग्ज़ामों में मैथ पूछा जाता है। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाया था अभी, उस वीडियो में भी कमेंट आए थे, 3-4 लोगों ने हमसे पूछा था कि सर मैथ की तैयारी कैसे करें, वो बताएं भैया हमें। तो मैं आपको मैथ की तैयारी बता रहा हूँ कि आपको गणित की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उनमें देखना है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में गणित किस लेवल का पूछा जाता है, यानी उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो मैथ का सिलेबस है उस मैथ के सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, मतलब एक पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, उन सारे टॉपिकों को। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेटेड कर रहे हैं, जैसे आप कांस्टेबल कर रहे हैं, यूपी पुलिस का कांस्टेबल या एसएससी जीडी वाला कांस्टेबल या एसएससी सीजीएल, मतलब आप टारगेट कर रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बैक ईयर पेपर लेके आइए। ठीक है, सबसे पहले आपने सिलेबस लिख लिया, अब उसके बैक ईयर पेपर लेके आइए और उन बैक ईयर पेपर में मैथ के क्वेश्चनों को देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन लेटेस्ट या जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, आपने ये बुक्स ले ली। ठीक है, ये बुक्स आपके अभ्यास के भी काम आएंगी, प्रैक्टिस के भी काम आएंगी और कहीं ना कहीं ये बुक्स आपको जो पिछला पैटर्न है उसको समझने में भी कारगर होंगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप सेल्फी नोट्स बना सकते हैं और आप कर सकते हैं यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। अब यूट्यूब पे दोस्तों दो तरीके हैं यूट्यूब से तैयारी करने के। एक तरीका तो ये है कि आप जो पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़िए। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि सामने वाला जो कोर्स बेच रहे हैं या जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ाने चाहते हैं वो पढ़िए। दो तरीके हैं। अब दोस्तों पहला तरीका ये है कि जैसे मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने देखा कि मुझे जैसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है, तो मुझे नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पर जाके देखूंगा नंबर सिस्टम के वीडियो। अब यूट्यूब पे क्या होगा, ढेर सारे टीचरों के नंबर सिस्टम के वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कुछ अच्छे टीचर भी हैं, कुछ कम पॉपुलर हैं, कुछ बहुत पॉपुलर टीचर हैं। तो उनके एक दो वीडियोज़ देखिए। ठीक है, उनके पढ़ाने की शैली देखिए कि वो किस शैली में पढ़ाते हैं, उनके समझाने का तरीका देखिए कि वो किस तरीके से आपको समझाते हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, यानी उनका नेचर देखिए। ठीक है, तो अब जब आप विभिन्न टीचर देख लेंगे एक ही टॉपिक पर, जैसे नंबर सिस्टम की बात करें, तो आपको एक दो दिन में ये पता लग जाएगा वीडियो देखने के बाद में कि आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। ठीक है, हमें बेस्ट टीचर का चयन करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेस्ट टीचर कौन सा है, मैथ के कौन से टीचर सबसे बेस्ट हैं। आप या तो ज़्यादातर टीचरों ने क्या है, यूट्यूब पे लगभग हर टॉपिक से वीडियो पढ़ा रखे हैं। ठीक है, आप उनसे पढ़ लीजिए अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं किसी एक टीचर से पढ़ना चाह रहा हूँ, जैसे उसका नाम कुछ भी है, XYZ नाम है या ABC नाम है, तो लिखिए नंबर सिस्टम बाय ABC सर। ठीक है, परसेंटेज बाय ABC सर, यानी तो उनके टॉपिक से पढ़िए, उनके सारे करिए और वो पढ़ लीजिए। एक तरीका तो ये है, हर टॉपिक को क्रम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए प्रॉपर एक ही टीचर से, फिर टीचर मत बदलिए। अगर आप चाह रहे हैं ऐसे नहीं पढ़ना है, सामने वाले टीचर जो हमें पढ़ाना चाहते हैं हम वो पढ़ें, उस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करें, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप ये कर सकते हैं, आप उनके उस पर जाइए और केवल मैथ मैथ का कोर्स खरीदिए। कोई BOD बैच मिल जाए उसका, मतलब जिसमें वीडियो वाला कोर्स पहले से रिकॉर्डेड वीडियो जो हो, वीडियोज वाला बैच आप उनका परचेज कर सकते हैं। कोई भी टीचर है, सारे टीचरों के यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो कोर्स थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। दोस्तों उनकी कीमत भी बहुत सस्ते जैसी है, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, आपके फ़ोन के एक रिचार्ज के बराबर उनकी कीमत है। ठीक है, 300 400 500 499 599 ऐसे ही कोर्स हैं ज़्यादातर उनके जो BOD बैच हैं, आप उनका बैच ले लीजिए। और दोस्तों फिर आप यूट्यूब पर भटकाव नहीं रहेगा, आप यूट्यूब पर भटकेंगे नहीं,
आप क्या करेंगे, लगातार वहाँ से 1 वीडियो 2 वीडियो, और अपनी क्षमता के हिसाब से भी आप पढ़ पाएंगे। आज आपकी क्षमता है एक वीडियो देखने की, एक देखिए। आज आपको समय नहीं मिल रहा है तो नहीं पढ़ेंगे किसी कारणवश दोस्तों, यदि आप घर पे काम कर रहे हैं और भी दैनिक जीवन में काम रहते हैं या कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन आप फ्री हैं, समय है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि उस कोर्स को आप कितनी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। अच्छे से कोर्स को समाप्त करिए, एक एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखिए। और दोस्त इस बीच में अपने अंदर भटकाव मत रखिए। भटकाव क्या नहीं रखना, जैसे कि आपने कोर्स किसी और टीचर का खरीद लिया, आपके दोस्त ने किसी और टीचर का खरीद लिया, अब वो ये बता रहा है कि उसका टीचर बेस्ट है, तो आप ये मत करिए। आपने जिसका कोर्स खरीद लिया है उसका पहले कंप्लीट मैथ वहाँ पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। जब आप अच्छे से मैथ पढ़ लेंगे, उसका रिवीजन करते रहेंगे, फिर आप मॉक टेस्ट की तरफ जाइए। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जब टीचर बदलते हैं तो हमें मालूम है कई चीज़ें बदल जाती हैं, पढ़ाने की शैलियाँ बदल जाती हैं, नए क्वेश्चन भी मिलते हैं, नए तरीके मिलते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एक टीचर से कंप्लीट पढ़ लीजिए मैथ, पहले एक टीचर से कंप्लीट पढ़ लीजिए, जो आपने बैच खरीदा है उससे कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद दूसरे टीचर पर मूव कीजिए, ठीक है दोस्तों। मेरा आपसे ये कहना है, इस तरीके से आप करिए, उसके बाद रिवीजन करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। तो दोस्तों जो आपने नोट्स बनाए हैं, आप उनकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो भविष्य के लिए, लेकिन उनकी पीडीएफ से पढ़ाई मत करिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, उन नोट्स के आधार पर पढ़ाई करिए, ठीक है। और एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 2-3 पेज छोड़ दीजिए, जिससे क्या है, कोई नए सवाल मिलते हैं, नए तरीके मिलते हैं, नई ट्रिक्स मिलती हैं, नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को उन 2-3 पेजों में आप कर पाएंगे, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे कर करके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। दोस्तों जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, ज़्यादातर टीचर अपनी किताबें बेचते हैं, उनकी किताबें मत खरीदिए। किताब आप मार्केट से कोई और अच्छी पब्लिकेशन की किताब हो, वो किताब खरीद लीजिए, उनकी किताबें मत खरीदिए, उनका सिर्फ कोर्स पढ़िए। क्योंकि दोस्तों किताब में उनके में वही मटेरियल होगा जो उन्होंने आपको पढ़ाया है, तो फिर कोर्स खरीदने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उनकी पीडीएफ डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है, किताब कोई दूसरी खरीद लीजिए, उनकी किताब मत खरीदिए, उनसे सिर्फ पढ़िए, और उनसे पढ़ने के बाद उस किताब के सवाल लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से आपका मैथ, समय लगेगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन दोस्तों इन 6 महीने में, जो 2026 के 6 महीने बचे हैं, इन 6 महीने में आप अपना मैथ का सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे। 2027 में जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप क्या करेंगे कि आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, अब आप उसमें तैयारी कर रहे हैं, अब अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी, फिर उस एग्ज़ाम की तैयारी, कभी मैथ छूट जाएगा, कभी कुछ छूट जाएगा, यानी कि ये 6 महीने जो 2026 के 6 महीने बचे हैं, इनको प्रॉपर तैयारी में दीजिए, अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके बाद क्या है कि जो भी एग्ज़ाम आएगा उनके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। और जिस तरीके से रिवीजन करेंगे तो आप और बच्चों से बहुत आगे रहेंगे, आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट होगा, रिवीजन में आपको अच्छा समय मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से दोस्तों उस कंपटीशन में आप फाइट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप मैथ को करिए। और दोस्तों मैं और देखूंगा कि आपके लिए और क्या ज़्यादा बेहतर हो सकता है मैथ को अच्छा करने के लिए, मैथ समझने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए, कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं, वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।